Assalamu alaikum guys. I'm Saad Amjad and you are watching Innovative Bit Solutions. So guys, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मार्केटिंग क्या होती है और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हमने इसके बारे में सिर्फ इंट्रो पढ़ा था, इसमें डिटेल जो हमने एक्सप्लेनेशन थी इसकी वो नहीं पढ़ी। ठीक है, अब मैं मज़ीद डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ कि आपकी एक नॉर्मल मार्केटिंग यानी फ़िज़िकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और वहाँ पे मैं आपको फिर इनका डिफरेंस थोड़े से मज़ेदार वे में समझाता हूँ। सो मूव इट। ये हमारे पास हमने कल पढ़ लिया था, हमारे पास ये मार्केटिंग क्या होती है कि सिंपल प्रमोशन, सिंपल प्रोडक्ट्स, सिंपल जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, यहाँ पे मार्केटिंग करते हैं। बात एक ही है। इसी को हम अगर डिजिटलाइज करें तो वो डिजिटल मार्केटिंग बन जाता है। लेकिन इसके अंदर मेन क्या है कि लाइक आपका फिज़िकल और डिजिटल में बेसिकली फ़र्क क्या आता है। मार्केटिंग या ब्रांडिंग बात तो हम यही कर रहे हैं, बेशक वो फिज़िकल करें या डिजिटल करें। ठीक है, तो फ़र्क क्या आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं ये लिखूं कि बिल बोर्ड्स, इमेजेस ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये देखें, ये डिफरेंट किस्म के बिल बोर्ड्स होते हैं जो आपको ये लगे हुए नज़र आ रहे होते हैं। ये आप अक्सर स्ट्रीट्स वगैरह पे जा रहे होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये बेसिकली ये है फिज़िकल मार्केटिंग। ठीक है, इसमें ख़र्चा भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या सीन है, एक आप सिनेरियो देखें कि आपने एक बिलबोर्ड बनवाया, जितने का भी बने, क्या वो एक बिलबोर्ड पूरी ऑडियंस के लिए काफ़ी होता है? नहीं होता। तो क्या एक बिलबोर्ड सिर्फ हमारी उसी ऑडियंस के पास जा रहा है जहाँ पे या जिनको इसकी ज़रूरत है, या जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर लेते हैं इसकी पेप्सी की। ठीक है, तो क्या ये पेप्सी का जो बिलबोर्ड है, क्या ये पूरी ऑडियंस उसी ऑडियंस के पास जा रही है जिसने पेप्सी पीनी है, या इररेलेवेंट पीपल तक भी जा रहा है? तो अगर मैं बात करूं कि इस पेप्सी को के बिलबोर्ड को देखते हुए कितने लोगों ने पेप्सी परचेज़ की होगी, कितने लोगों ने की होगी, तो वहाँ पे जो है कुछ नहीं कह सकते। मे बी इस बिलबोर्ड को 1000 बंदों ने देखा हो। ठीक है, 1000 पीपल ने इस बिलबोर्ड को देखा और उसमें से जाते हुए सिर्फ और सिर्फ 2 या चले 10 कर लेते हैं, 10 पीपल ने जो है वो पेप्सी परचेज़ की इस बिलबोर्ड को देख के। लेकिन यही अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि हम वहाँ पे अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करते, वहाँ पे हम ये देखते कि ये वाली पेप्सी कौन परचेज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की शादी आ रही है, किसी का कोई इवेंट आ रहा है, तो वहाँ पे तो पेप्सी वगैरह होगी, लाजमी होगी। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे पीपल को हम टारगेट करते हैं और उन तक हमारी पेप्सी। अब इररेलेवेंट पीपल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको ये पेप्सी का बिल बोर्ड नज़र आता है। ठीक है, अब वो क्या रुक के पेप्सी परचेज़ करेगा? नहीं। तो ऐसे बंदे को हम टारगेट ही नहीं करेंगे जो हॉस्पिटल जा रहा था। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो पीपल हैं वो उनकी जो ब्रांडिंग है हमारे बच जाती होती है। ठीक है, कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कि हमारे पास जो एक हॉस्पिटल वाला बंदा वो आपकी पेप्सी परचेज़ नहीं करता, लेकिन जो बंदा किसी इवेंट के ऊपर जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, तो उसके माइंड में जब वो इस बिलबोर्ड को देखेगा तो उसके माइंड में ये होगा कि वो पेप्सी परचेज़ करे। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और क्या है, हमारे पास यहाँ पे बिलबोर्ड्स के अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रोशर्स होते हैं। ठीक है, ये ब्रोशर्स होते हैं डिफरेंट किस्म के। ठीक है, तो अगर आप ये ब्रोशर्स ऐसे ही पब्लिक में, जनरल पब्लिक में बांटते रहे, ठीक है, तो क्या लगता है आपको कि उनमें से 10 बंदों को देने से क्या उनमें से एक बंदा आएगा? बिल्कुल। अगर आप वहाँ पे 10 बंदों को दें तो मुश्किल से एक बंदा ही ऐसा होगा जो रेलिवेंट होगा, जो आपके पास उस ब्राउज़र को लेके सीरियस होगा और आपके पास काम के लिए आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ आपने डिजिटली बनाई हो, यही चीज़ आप
अपनी पोस्ट बना के, अपनी जो 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 आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, अगर यही चीज़ आपने पोस्ट बनाई हो, ठीक है, और इसी चीज़ को आप पोस्ट के ज़रिए आप डिजिटल मार्केट कर रहे हैं, देन क्या होगा, देन ये होगा कि आपकी जो पोस्ट है आपकी उस ऑडियंस तक जाएगी जिन्होंने उसको परचेज़ करना है, ठीक है। तो आपका बिलबोर्ड, आपका ब्रोशर्स, आपकी डिफरेंट किस्म की जितने भी, लाइक आप हम बात कर लेते हैं बिजनेस कार्ड्स की, ठीक है, यहाँ पे बिजनेस कार्ड्स, ये आगे हमारा बिजनेस कार्ड्स, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस तो होते हैं, बिजनेस कार्ड नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिकल मार्केट में अगर बिजनेस कार्ड की बात की जाए तो अगर आप किसी को बिजनेस कार्ड देते हैं, ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल 100 बंदों को अपना बिजनेस कार्ड देंगे तो उसमें से 2 ही आएंगे, मुश्किल से चलिए 10 आ जाएंगे, ठीक है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बाकी आपके बिजनेस कार्ड ज़ाया हो गए वो, यही चीज़ अगर आप डिजिटली करें, ठीक है, आपसे कोई भी बंदा कोई भी कहता है कि सर आपकी मुझे सर्विसेज अच्छी लगी हैं, मैं आपसे कांटेक्ट करूं, तो आप उससे जस्ट लिंक शेयर कर दें। आजकल क्यूआर कोड्स आए हैं बहुत ज़्यादा, वो जस्ट स्कैन करेगा, आपका कांटेक्ट उसके मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह फिर आपके पास मज़ीद चीज़ें हैं, तो अगर आप इस साइड पे आ जाएं, डिजिटलाइज कर लें, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिजिटलाइज कर लें, तो बहुत आपका जो है ना काफ़ी कुछ, काफ़ी आप ये कह लें कि आपकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेव हो सकती है, ठीक, ज़ाया नहीं होगी। तो बेसिकली अगर आप अपना बिजनेस डिजिटली कर लेते हैं, डिजिटलाइज कर लेते हैं और उसको अच्छे से रन करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, नो डाउट डिजिटलाइज करने में हडल्स हैं थोड़ी सी, लेकिन उन हडल्स का कोई ना कोई आपके सामने जो कह लें कि सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब उन हडल्स का जो सोल्यूशन है, अगर आप उसको करके अपना बिजनेस प्रॉपरली डिजिटलाइज कर लेते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट सेव हो रही है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेव होने के बाद आपका जितना भी ये चल रहा है, बिजनेस आपका चल रहा है, वो उस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, लीड जनरेट ज़्यादा कर सकता है। अगर आपने पीपल्स तक पहुंचना था और आप फिज़िकल मार्केट के थ्रू 100 पीपल्स तक पर मंथ पहुंच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में डिजिटलाइज करने से आप उस वो जो 100 पीपल तक अगर आप पर मंथ पहुंच रहे हैं तो आप ऐसे 1000 पीपल्स तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप अगर फिज़िकल मार्केट करते हैं, फिज़िकल मार्केटिंग करते हैं, देन आप क्या होता है कि आप 100 पीपल जो आप तक आ रहे हैं उनको लाने के लिए आपको मिनिमम 2000, 3000 या 5000 पीपल को रीच करना पड़ता हो। लेकिन डिजिटली क्या है, डिजिटली क्योंकि हमें उनकी हैबिट्स का पता, हमें उनके सारे डाटा का पता, वो क्या सर्चिंग कर रहे हैं, उनका आजकल इंटरेस्ट क्या चल रहा है, तो इसमें फिर वो हमें क्या होता है कि हमें उनकी हर चीज़ का जब पता है तो हम उनको टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, टारगेट करते हैं। तो अब जहाँ पे हमने 5000 बंदों को टारगेट किया और फिज़िकली, और वहाँ पे हम पहुँचे 100 बंदा, यहाँ चले एक हज़ार लगा लें, 1000 बंदा हमारे पास क्लाइंट बनकर आया। अगर हम डिजिटली बात करें तो हम टारगेट ही 1500 को करेंगे और 1500 में से हमें 1000 बंदा मिल जाएगा, इतना ज़्यादा मार्जिन है इसमें। आपकी हर चीज़ सेव हो रही है, आपकी पेमेंट भी कम लग रही है, आपका टाइम कम लग रहा है, आपको ज़्यादा जो है कस्टमर सर्विस नहीं देनी पड़ रही, मिनिमम बंदों तक जा रहे हैं और मैक्सिमम आपको जो है वो रीच मिल रही है, आपको मैक्सिमम उसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। लेकिन फिज़िकल में ऐसा नहीं था, फिज़िकल में आप मैक्सिमम पीपल तक जाते थे और मिनिमम आपके पास आउटपुट आती थी, ठीक है। तो ये सारे हर्डल्स, ये सब कुछ आपके पास जो फिज़िकल मार्केट है उसने आपको सामने ये रखे हुए थे, जिसको डिजिटलाइज या डिजिटल मार्केट ने इस सब को ख़त्म कर दिया, ठीक है, आपको बिल्कुल ही ज़ीरो से वो टॉप पे ले आए हैं। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, ठीक है, जो मैं फर्दर आने वाले टाइम में शेयर करूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह एवोल्यूशन आई है,
ठीक है। अब हमने उसी एवोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करना है कि हम किस तरह अपना कंटेंट बनाएं, कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसकी मार्केट कैसे करनी है, उसकी स्ट्रेटजी कैसे है, सारा कुछ। ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ज्वाइन करें हमारा पेज, फेसबुक पेज भी, फेसबुक ग्रुप भी है हमारे पास, वहाँ से आपका यूट्यूब चैनल भी है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।